तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हम करने वाले हैं हॉरर बातें, हॉरर किस्से डिस्कस होंगे बढ़िया बढ़िया। और हमें हॉरर किस्से सुनाने आए हैं आस्तिक भाई और अनिरुद्ध भाई। भाई वेलकम है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। और आपने जो बताया कि जहाँ पे आप होते हो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कोई इम्पैक्ट आप फील कर लेते हो। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी एक इंसिडेंट से बताओ कि आप पहली बार कब ऐसा आपको फील हुआ। लगभग थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू द शो। लगभग 20 साल पहले की बात है। रात के 2 बज रहे होंगे। हम लोग सब सोने चले गए थे। मैं अब सो रहा था। जिस कमरे में मैं सो रहा था उसमें मेरे सर के पीछे एक पर्दा लगा हुआ था। तो 2 बजे के आसपास की बात है। अचानक से मुझे एक अनईजीनेस फील होने लगी। धीरे धीरे पसीना आने लगा, थोड़ी सी हार्ट बीट सी बढ़ने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कि बुखार हो रहा है कि फीवर हो रहा है। वो पर्दे से एक अलग से ही एक इमेज सी क्रिएट होने लगी, जैसे कि कोई मुझे उस पर्दे के नीचे से झांक के देख रहा है। अब वो डर मन में और सीपिन होता गया। जाहिर सी बात है, मैं उस समय छोटा था, तो फिर और वो डर बढ़ता गया। फिर अचानक से मुझे महसूस होने लगा, एक फिगर सा महसूस हुआ कि कुछ किसी का उंगली मेरे हार्ट की तरफ आ रही है। थोड़ी देर बाद एक इंटेंस पेन, जैसे कि कोई गर्म छुरी आपके शरीर के अंदर डाल दी हो, वो मुझे अपने हार्ट पे महसूस हुआ। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो वी आर जैन्स, तो हमने अपना जो मंत्र आया मन में, जो मन में आया, ओम का जाप आया, जो भी आया, मैंने सब कुछ पूरी जान से मैंने बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय अपना हाथ पैर कुछ नहीं हिला पा रहा था मैं। जैसे ही मैंने ऐसा शुरू किया ना, तो एक जैसे कि वो एंटिटी थोड़ा कंफ्यूज हो गया एंड दे रिट्रैक्टेड देयर हैंड, और वो बैक आउट हो गए। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था, ये मेरे बगल में सो रहा था, ये भी काफ़ी छोटा था, इसको तब तक महसूस नहीं हुआ। पर जैसे ही वो एंटिटी बैक आउट हुई, तुरंत उसको मेरी आवाज़ सुनाई दी एंड ही गॉट अप एंड ही सॉ मी एंड ही रैन, और मम्मी को लेके आया। होगा कुछ 2 सवा 2 के आसपास का टाइम होगा उस समय। तो मम्मी को लेके आया। उन्होंने भी 1-1.5 घंटा मुझे काम डाउन करने की कोशिश करी। उन्होंने भी सर पे हाथ रख के फेर के और कोशिश करा। तो फिर फाइनली मैं 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे सो गया। सुबह जब मैं उठा स्कूल जाने के लिए, तो मैंने देखा कि पड़ोस वाले घर के पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो एज मैं अपनी साइकिल लेके मैं निकल गया। मेरे पेरेंट्स ने जब देखा तो उन्होंने इंक्वायर किया कि ये हुआ क्या, कि लोग क्यों खड़े हैं। मेरी विंडो के राइट अक्रॉस एक एजेड अंकल होंगे, लगभग 75-80 के आसपास के होंगे। उसी रात को अराउंड द सेम टाइम उनकी डेथ हो गई थी। नाउ माई पेरेंट्स वर कन्फ्यूज। उनको लगा था कि यार ये कैसे हो सकता है। अभी तक तो वो एक बच्चे की इमेजिनेशन समझ के सोच रहे थे। अब उनको लगा कि यार ये क्या हो गया कि दोनों इंस्टेंसेस अराउंड द सेम टाइम हुए हैं। नेवरदलेस सब अपने गुरुओं के पास जाते हैं। वो कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों बाद, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मैं इस बात को भूल जाऊं। फिर हमारे गुरुजी के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो जब उन्होंने पहला हाफ सुना, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बच्चे का भ्रम हो या कुछ ऐसा कुछ महसूस हो गया हो। फिर जब दूसरा हाफ सुना उन्होंने, तब गुरुजी ने कहा कि देखो ऐसा है, इसका मतलब सिंपल है कि कोई एंटिटी, हमारे कल्चर में उनको यमदूत भी कह देते हैं, कुछ कल्चर्स में उनको रीपर कहते हैं, यूरोपियन कल्चर में, जापानीज़ कल्चर में शिनिगामीज़ कहते हैं, वो उस व्यक्ति को लेने आई थी। शायद किसी वजह से वो मेरी तरफ आ गई, बिकॉज वी वर वेरी नियर बाय। बट द मोमेंट दे रियलाइज कि अभी देयर इज़ एनर्जी लेफ्ट इन दिस बॉडी एंड दिस बॉडी इज़ नॉट रेडी टू रिलीज द सोल, वो वापस रिट्रैक्ट होकर उसको लेके चली गई। तो दिस वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस जो आपके बेटे को हुआ। वो उसके लिए नहीं आए थे, बट होता ना कि एक्सीडेंट किसी और का होना था, आपका होते होते रह गया। जैसे हम फाइनल डेस्टिनेशन में देखते हैं ना कि यार हम बच गए, जस्ट हमारा होना नहीं था। इस बंदे का टाइम नहीं आया अभी बेसिकली ये रियलाइज। तो वो वही इंस्टेंसेस आपके साथ कि आपके बेटे के साथ हुआ। और अच्छी बात है कि उन्होंने उस समय अपना मंत्रोच्चारण किया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में बार बार हो, बट ये और कुछ नहीं था, ये ऐसा इंस्टेंस था। कोशिश करो कि बच्चे की साइकी पे इस चीज़ का इम्पैक्ट ना आए, और कोशिश करो कि अभी कुछ सालों तक इसके बारे में डिस्कशन ना करो। पर ऐसी बात है, जाहिर सी बात है, कोई नहीं भूलता। पर उन्होंने बताया कि अगर आप मंत्र उच्चारण नहीं करते तो हो सकता कोई है भी एनर्जी, आप मंत्र उच्चारण क्या करता है, कोई भी मंत्र हो, वो आपके बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस करता है। काफ़ी सारे लोग सिर्फ अपने पेरेंट्स का नाम लेते हैं तो उसी से एनर्जी आ जाती है। काफ़ी सारे लोग अपने बड़ों का नाम लेते हैं, या फिर अपनी ये सिर्फ ओम का ही चैंट कर लेते हैं, तो उससे एनर्जी आती है। बात ये होनी चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। एंड आई थिंक दैट अप्लाइज टू ऑल लाइफ सिचुएशंस। कि कोई ना कोई नेगेटिव सीन आ रहा है लाइफ में, तो भाई चैंट करो, अपने आप उससे निकल के आओगे। सही बात भाई। हमने ऐसे इंस्टेंस तो सुने थे कि बंदे मर गए और वापस उनमें लाइफ आ गई, कि जब चिता से उठ गए ना, चिता से उठ गए या डेथ बेड से उठ गए, कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया था,
तो आज पहली बार देखा, मतलब सुना कि जाने से पहले ही लेने किसी को आए थे। बस 20 साल हो गए तो भाई, तो फिर लगता है जाना नहीं था। लेने किसी को आए थे भाई। और भाई आपने सिर्फ यहाँ पे एक हीट महसूस करी, आप कह रहे हो, मतलब कुछ दिखा नहीं आपको ऐसा? मुझे देखो लाइव जैसे आंखों से मैं अभी आपको देख सकता हूँ, भाई को देख सकता हूँ, भाई को देख सकता हूँ, वैसे तो नहीं दिखा, पर आपको महसूस होता है कि कुछ है वहाँ पे। और लास्ट मोमेंट पे लगा कि कुछ आ रहा है आपकी तरफ, एक उंगली की तरह पॉइंट आउट हो रही है, और फिर वो एक बिल्कुल एक नाइफ होती है ना, नाइफ कि मान लो अगर नाइफ अपनी स्किन में डालो, बिल्कुल वैसा ही पेन महसूस हुआ कि जैसे कोई गर्म नाइफ आ गई हो। कोई निशान नहीं था, कुछ नहीं था, पर वो अंदर कहीं महसूस हुआ मुझे। भाई लेकिन यार अलग ही एक्सपीरियंस हुआ भाई आपके साथ। भाई बंदा सोए ना बहुत हफ्तों तक तो। सही में कि आज ना हो जाए ऐसा। भाई वैसे आपको कुछ चला हुआ 1-2 हफ्ते तक कि भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया? कभी ये इंस्टेंसेस ये कभी दिमाग से जाते नहीं है, ये कहीं ना कहीं साइकी में पीछे रह जाते हैं, और कभी ना कभी कभी एक सीरियस एक मोमेंट आता है आपको, तो आपको वो इंस्टेंस याद आता है। अच्छा, आप उसको पॉजिटिव तौर पे ले सकते हो कि नहीं यार, आई वाज़न्ट मेंट टू डाई दैट डे, सो मे बी आई एम नॉट मेंट टू डाई टुडे ऑल्सो। It could be a positive sign also, and it can be a negative. Trauma is in your hand in this case. If you want to create a negative impact out of it, or you can create a positive impact out of it, that आपने अपने जितने भी आप लोगों को बिलीव करते थे, आपने सबका नाम ले लिया और आपके ऊपर से वो ट्रॉमा हट गया, तो it can be a positive thing too. भाई ये आपकी लाइफ में बचपन से होता आ रहा है, मतलब यार कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों का मुझे, क्योंकि जब भाई से मैंने बात की तो भाई ने बताया कि भाई के साथ भी कितने किस्से हो भाई रखे हैं। बताओ ना एक बार वो। एक लाइक मेरे साथ जो लाइक मेरे को बहुत अच्छे से लाइक ना एक स्पाइन चिलिंग जो मोमेंट होता है वो था। मैं जयपुर में था, मैं जयपुर से ग्रेजुएशन करी, तो मेरा कंपटीशन वगैरह था फोटोग्राफी का, तो मैं अपने एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ रुका हुआ था। तो उनके यहाँ क्या था, वो जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट्स थे, तो उनका 2nd फ्लोर पे घर था, विच ट्रांसलेट टू 4th फ्लोर टेक्निकली। आप 4थे माले पे जा रहे हो कि ड्यूप्लेक्स हैं सारे। अब रात को खाना वाना खा के बाहर गए, वॉक करके आते हैं, वॉक करके आए, ऊपर आए तो लिफ्ट से बाहर निकला, तो मेरे को राइट लेना था। राइट लेते ही 207 206 ऐसे था, 206 वाज द फ्लैट जिसमें मेरे को जाना था। मैं 207 की तरफ गया ना, आई फेल्ट एक ठंडा सा, एक होता ना आपको चिलीनेस आ जाती है बॉडी में, एंड एट दैट मोमेंट मेरे दिमाग में कुछ ऐसा भी नहीं चल रहा था हॉरर से रिलेटेड। मैं तो बस बढ़िया कॉलेज का लड़का था, गाने सुनते हुए जा रहे थे, गाने सुनते हुए आ रहे थे। अचानक से आपको होता है कि आपके सारे सेंसेस ब्लॉक हो गए, एक सेंस है जो सिर्फ उसी समय उसी चीज़ पे शार्पेंड है कि कुछ है, एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी वाज सेइंग कि कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं कहा नहीं, वही लॉजिक लगाया, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार हो जाता है। मैं वापस पीछे रिट्रेस किया अपने स्टेप्स, मैं गया लिफ्ट से लेफ्ट लेके, मैं कहा उस तरफ ऐसा फील हो रहा है क्या? उस तरफ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मुझे। मैं वापस गया, फिर से वही सेम फीलिंग, अब वो बढ़ती जा रही है। फिर सामने शैडो सी दिखी, एंड आई फेल्ट कि बगल में एक पार्टी चल रही होगी, तो उससे शैडो कास्ट हो गई होगी। थोड़ी देर फिर उसी समय लॉजिक आया कि भाई 40 फीट की कौन सी शैडो कास्ट कर सकता है कोई, यू हैव टू बी वेरी बिग फॉर दैट एज वेल। अगर आप 40 फीट की शैडो कास्ट करोगे इंसान की, और वो मैं इंसान की शैडो देख रहा हूँ, एंड एट दैट मोमेंट आई एम लाइक डूड ये क्या चीज़ है, एंड डर बैठ रहा है अंदर। डर कि फर्स्ट आपके अंदर 2 चीज़ होती है, फाइट और फ्लाइट। मेरा उस समय मैं खड़ा ही रह गया कुछ देर के लिए, बट देन आई वाज लाइक नहीं, आई स्टार्टेड अ बिट ऑफ चैंटिंग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपना वो काम किया, दैट थिंग वेंट थ्रू मी, एंड वो 207 में जाके चली गई। एंड उधर से देखा, एंड आई फेल्ट so much remorse, so much sadness in myself, and I was like यार क्या है ये, क्या हुआ है, मतलब something bad has happened here। मैं बहुत उससे मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के गया, उनसे मैंने ऐसी बातों में पूछा, मैं समथिंग हैपेंड देयर, लाइक कि हाँ कुछ सालों पहले हुआ था। लाइक जो फैमिली रहती थी उनके बेटा रात को सोया, नेक्स्ट डे ही वोक अप डेड, ही डिडंट वेक अप एक्चुअली, ही वाज डेड, एंड उसकी बॉडी पूरी ब्लू हो गई थी। एंड सुसाइड। सो थिंग वाज कि 2 चीज़ें निकली थी कि ही वॉज इनटू ड्रग्स, तो पुलिस वालों ने उसको ड्रग्स का केस कह के रफा दफा कर दिया था। बट द वियर्ड पार्ट वाज कि बॉडी ब्लू नहीं पड़नी चाहिए, ड्रग्स पे भी बॉडी ब्लू नहीं पड़ती, तो दैट वाज समथिंग। एंड उसकी कुछ टाइम में ही फैमिली छोड़ के घर चली गई थी, एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि उधर कुछ हुआ था ऐसा उस बंदे का कि वो अभी भी जुड़ा हुआ इस घर से। देयर कैन बी कि क्योंकि उसकी लास्ट ब्रेथ उस घर में थी इसलिए वो जुड़ा रह गया, एंड देन उसने देखा उसके पेरेंट्स नहीं, अब तो वो और ज़्यादा परेशान हो रहा हो। बट एट द सेम टाइम वो चीज़ जो वो समय का जो महसूस होता है ना, दैट वाज सो मच डर, और आपको इतना सारा सैडनेस आपके अंदर आ रही है। बट धीरे धीरे वो चैंटिंग शुरू कर दी वापस, ताकि मैं उस चीज़ से इवॉल्व आउट हो जाऊँ कि मैं कहा नहीं भाई इसमें रहूँगा तो और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। अरे भाई बॉडी ब्लू होने का क्या रीज़न? बॉडी ब्लू होने का मोस्टली जो रीज़न होता है आइदर यू आर पॉइजन्ड। There is a speculation that maybe that guy committed
सुसाइड इन ना। सो दैट्स द रीज़न देयर वाज अ स्पेकुलेशन, क्योंकि पड़ोसी नेबर्स को तो उस समय लगा था कि ऐसा हुआ है, बट जो केस बना के दिखाया गया कि इट वाज मे बी अ ड्रग ओवरडोज और समथिंग लाइक दैट। ये डायरेक्टली सुसाइड नहीं बताया सबको, बट आसपास के लोगों को एक आइडिया था कि ऐसा कुछ हुआ है। भाई जो सैडनेस की आप बात कर रहे हो, वो जो फीलिंग होती है वो मतलब कैसी, किस वे में आपको खुद लगता है कि मतलब जैसे हम एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ बैठे थे, वो एक इन्वेस्टिगेशन पे गए थे, तो वहाँ जब उन्हें नेगेटिव एनर्जी फील हुई तो उन्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मतलब वो ना फेमस थी जगह और वो ऐसी जगह जाते थे तो उनके थॉट्स ऐसे में बदल गए। तो आपको भी सिमिलर थॉट्स आ रहे थे कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में? उस समय लाइक आई वाज गोइंग थ्रू सम इमोशनल प्रॉब्लम्स, है ना, तो उस चीज़ से साइड वो इमोशनल प्रॉब्लम्स वापस उठ के आपके मन में आ जाना, एंड एट दैट मोमेंट सुसाइडल थॉट्स नहीं, बट उस समय जितने लाइक whatever mistakes I did at back then, वो सारी याद आना, जो भी मैंने कुछ किसी से बोला होगा, या फिर कभी आप दोस्तों से उल्टा सीधा बोल देते हो, वो चीज़ गलत तरीके से दिमाग में आना, लाइक जो यार मैं अपने दोस्तों से कैसे भी बोल सकता हूँ, दोस्त होते ही इसीलिए, और वो चीज़ तक दिमाग में आ रही है कि मैंने यार इसको ऐसा बोला, मैंने उसको ऐसा हर्ट किया, मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे करूँगा। तो आपकी ही चीजें आपको बेसिकली याद आ हाँ, रही उस समय मेरे साथ वो हो रहा था कि वो भी तो यही बता रहे थे कि मैं एक बार 4th क्लास में फेल हो गया, वो तक मेरे माइंड में आ रहा कि मैं तो फेलियर हूँ। वो होता है क्योंकि जो चीज़ें होती हैं कई बार व्हेन यू एक्सपीरियंस दिस ना, जो आपके पुराने फियर्स होते हैं या फिर पुराने आपके फेलियर्स होते हैं, जो आप हटा के आप आगे सक्सेस कर चुके होते हो, बट वो बैक ऑफ द हेड कहीं ना कहीं रहते हैं, ये चीज़ें उन पे प्रे कर जाती हैं कई बार। एक्चुअली जब एंटिटी को, जब कोई भी इंसान जाता है ना, लाइक लेट्स से समवन डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड बट दे नेवर अटेंड, कह लो आप स्वर्गवास हो गया, या फिर दे नेवर अटेंड अ पीस। जो इमोशंस आपके साथ होते हैं ना, वो इमोशंस कभी भी बॉडीली नहीं होते, वो हमेशा स्पिरिट पे अटैक करते हैं, वो स्पिरिट से अटैच होते हैं ना, कर्म बंद बन जाता है आपका। तो जब वो बॉडी किसी एक दूसरी योनि में जाती है तो फिर वो अपने आप वो सारे इमोशंस, वो सारे एंगर, वो सारे रिमोर्स, वो सब उनके साथ रहता है। एंड द मोमेंट यू आर अराउंड समवन लाइक दैट, यू विल ऑटोमेटिकली फील इट फार हायर, बिकॉज अब तो क्या है, वो उसके चारों तरफ सिर्फ एनर्जी है, मैटर तो है नहीं, मैटर तो खत्म हो गया मोस्टली, बहुत थोड़ा सा मैटर बचा है, सिर्फ एनर्जी का फॉर्म है वो। अब आपकी एनर्जीज उस एनर्जी से तुरंत फील करने लग जाती है, तो आपको अपने आप ही वही सारी इमोशंस फील होने लग जाते हैं, बट नॉट विद देयर स्टोरी बट विद योर स्टोरी। क्योंकि सबके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हुआ ही होता है, वो अपने आप ही निकल के आने लग जाता है। बिकॉज इसलिए सेम थिंग, आपका मूड ठीक है, आप अचानक से किसी से ऐसे बात करो जो खुद बहुत डिप्रेस्ड हो, और सडनली आप भी डिप्रेस होकर निकल के आ गए, या आपका मूड खराब है, आप किसी ऐसे से बात करो जो आपको लाइटनिंग अप कर दे, तो सडनली आप भी बहुत लाइटनिंग अप हो जाते हो। इट्स द सेम थिंग, नाउ दैट्स इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, and that energy cannot interact with anyone, so suddenly they feel that you are interacting with that energy, so they leave an impact on you. भाई लेकिन ऐसा आपने कभी नोटिस किया कि अगर किसी और बंदे ने बताया हो कि भाई यहाँ से वो जा रहा है तो वो भी ये चीज़ फेस कर रहा है, क्योंकि हर कोई बंदा ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, ना ही देख पाता। जैसे आपने बताया मेरे को शैडो दिखी, अब हर बंदा अलाउ करेगा, उसका ऑरा अलाउ करेगा तभी वो उसको दिखती है। तो किसी ने बताया आपको ऐसा कुछ फ्लैट वेट्स नहीं उधर? लाइक मैंने जितनी बार देखा, जो भी चीज़ें देखी, आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं ना देखूं, मैं भागता रहा उस चीज़ से बचपन से। लाइक मेरे को बचपन में भी अजीब सपने आते थे, आई यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग। मेरे को नहीं था कि मेरे को नहीं देखना, क्योंकि वो सो हैपन व्हाट, लाइक 2002 के अराउंड आई वाज फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड। तो मेरे को रात समर वेकेशन चल रही थी। समर वेकेशन बच्चे क्या करते हैं, मस्त बढ़िया सो उठो खाओ खेलो जाओ, है ना, होमवर्क तो लास्ट के कुछ दिनों में ही होता है। तो मैं सुबह उठा, अचानक से ड्रॉ करने लगा, कुछ घर वगैरह बनाने लगा, पेड़ वेड़ बनाने लगा, एंड दैट लाइक मैं ऐसे लगातार कई दिनों तक करता रहा। तो मेरे फादर ने देखा एंड ही वाज लाइक कि तू क्या बना रहा है? मैं कहा सपने में घर आता रहता है, एंड ऐसे नॉर्मल घर मैं दिखा रहा हूँ, घर में बीच में क्रैक आ रखा है, टूटा हुआ है एंड एवरीथिंग। लाइक कि क्या मतलब क्या चीज़ है ये? तो मैं कहा मेरे को आते रहते हैं, एंड ही स्टार्ट लुकिंग एंड ओके एंड ही सडनली रियलाइज्ड कि ओके ये कुछ ऐसा देख रहा है जिसको इसको भी आइडिया नहीं है। सो अपेरेंटली हमारी फैमिली, वी आर नॉट फ्रॉम आगरा, वी आर फ्रॉम बाड़ी। तो बैक इन 1600s और 1700s हम लोग वहाँ से मतलब लाइक एग्जैक्ट वहाँ से छोड़ के 1700s के आसपास वहाँ से आए थे। वहाँ पे उस समय कुछ लैंडलॉर्ड्स और उस तरह के थे, कुछ इंस्टेंसेस वहाँ पे हुए होंगे, तो वहाँ से सब आ गए। तो जो पापा ने बचपन से डिस्क्रिप्शन सुना था कि बाड़ी में किस तरह से घर था, किस तरह से था, जो उन्होंने कभी हमें बताया नहीं, क्योंकि वो भी बचपन की गानी सुन के भूल चुके थे। वही एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन इसने वो ड्रॉ करके दिखा दिया कि ऐसा था कि वहाँ पे। तो अच्छा, इसने मुझसे कहा भी कि यार कि ये हो सकता है बाड़ी का। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, आम का पेड़ राजस्थान में कहाँ उगता है? उन्होंने कहा नहीं यार हो सकता है। और पापा ने कहा कि नहीं यार बाड़ी के आसपास के एरिया में उगता है, और उधर वाले एरिया में भी था।
ना ये जैसा उनके भी फादर ने जब वो विजिट किया होगा कभी लाइक 50-60 साल पहले, तो उन्होंने बताया। इवन हम एक्सप्लोर करते करते एक बार पहुंच भी गए थे वहाँ पे, बट हमें अब कुछ मिला नहीं। अब तो अर्बनाइजेशन इतना हो गया, तो अब आपको सारे बस ये है कि वहाँ पे हमारे पुरखों का कुछ स्पेस है वो बना हुआ है, बाकी सब खत्म हो चुका है वहाँ पर। अच्छा, तो जो ये सपने आते थे ये स्कैरी होते थे या कैसे होते थे? इट स्टार्टेड वेरी नॉर्मल कि हाँ नॉर्मल सा घर दिख रहा है वो, फिर देन उसमें से अचानक से रोने की आवाज़ आना शुरू नींद में, और रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, तो वो चीज़ बट एज अ चाइल्ड मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर जाती है, और मैं रात को सो नहीं पाता था, एंड वो डराते जाए, एंड हर रात को फिर वही होता था कि जस्ट टू स्टॉप देम आई यूज्ड टू चैंट, जो हमें बचपन से सिखाया गया था, मंत्र सिखाए गए थे, वो चैंट करता था, फिर जाके मैं सो पाता था। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग कि मैं सोने से पहले चैंट कर लूँ, ताकि भाई साहब आगे आई ना, उठना ही ना पड़े मुझे, पहले ही बीमारी है, काट दो। पहले काट दो, मैं उठना ही ना पड़े, क्यों, कौन उठते मर रहे हैं मैंने। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये चीज़ें दिखती हैं, होती हैं, महसूस होती हैं। एंड बाड़ी का भी जब हमें बताया था, मेरे को काफ़ी टाइम बाद बताया कि जो तू देख रहा है वो ऐसा ऐसा घर है जो यूज्ड टू बी इन आवर फैमिली हेरिटेज, नाउ इट्स नॉट एनी मोर, बट इट यूज्ड टू बी आवर फैमिलीज। एंड आई वाज लाइक अब क्यों बता रहे हो। तो भाई वो जो आप ड्रॉ करते थे और जो आपके डैड ने बताया, अब आपने वहाँ पे जाके विजिट किया, जैसे आप मुझे ऑफ कैमरा उस दिन बता रहे थे कि उधर अब उतना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उन्होंने उधर मंदिर बना रखे हैं हमारे फैमिली के। बहुत रिसेंटली बहुत सारे लाइक फ्रॉम 80s to 2000s बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ चेंज हो गई, बहुत सारी जगह जहाँ पे पहले घर थे वहाँ पे सड़कें बन गई हैं, काफ़ी जगह खेत बन गए हैं, कुछ हो गए। तो पर अभी भी वो वाली स्टोरीज़ उस एरिया में काफ़ी फेमस हैं। लाइक एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स दो ग्रेट ग्रैंड मदर्स थी, दे मस्ट हैव आफ्टर देयर हस्बैंड पास्ड अवे दे वेंट सती, तो अभी भी वहाँ पे उनका एक टेंपल बना हुआ है, दे आर वर्शिप्ड ओवर देयर, राइट। तो इवन हम भी गए तो हम लोग भी बस मत्था टेके कि आप बड़े हैं, नमस्ते करके बस हम लोग आ गए। बट क्योंकि कभी हमने उस जगह को ढूंढने की कोशिश नहीं की कि हमारे एक ग्रेट ग्रैंडफादर ने कहा था दैट इफ़ योर फैमिली हैज़ गिवन अप सम स्पेस, राइट, अगर उन्होंने अपना हक ख़त्म कर लिया तो कभी भी उसकी तरफ लालच मत करो, छोड़ दो उसकी तरफ। ये मत देखो कि वहाँ पे अब वो किसके पास है, कि क्या है क्या नहीं है, कभी एक नेगेटिव फीलिंग मत लाओ उस चीज़ के लिए। तो अगर बड़ों ने ज़मीन मान लो अगर किसी को दे दी या बेच दी है ना, तो अब छोड़ो, अब अपना खुद को कुछ क्रिएट करो लाइफ में। अब उसकी तरफ मत जाओ कि वो परिवार की उसके पीछे ही पागल हो जा रहे हो भाई। लेकिन एक तो होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करना, आपके वो थे एंशंट, मतलब आपने बोला 1600 में 1700 में उस टाइम पे वो था जी। एक होता है जनरेशन टू जनरेशन पास होना, अगर किसी ने किसी का जिक्र किया, जैसे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने, फिर ग्रैंडफादर ने, फिर आपके फादर ने, फिर इनको सपने में आ रहा है, मतलब कुछ तो लफड़ा है। क्योंकि एक होता है कि भाई कितनी पुरानी बात है यार और अब तक चलता आ रहा है। भाई जैसे रोने की आवाज भी आपको सपने में आ रही है, तो कोई ऐसी हिस्ट्री रही है क्या, कोई डार्क की, कुछ गलत हुआ हो उस जगह पे? वही सती वाला सीन जो था ना, वही मतलब इस तरीके से वो दिख रहा था मुझे। एक्चुअली जो दो सतियाँ थी, उनके दोनों हस्बैंड्स, दो ब्रदर्स थे who met with an accident and suddenly passed away. So after that a family moved away from that space because they felt that this is not a very good incident. So we came to Agra and we started staying in Agra. But it was we don't look back at as a negative thing or something like that. सीधी सी बात है, आप परिवार के सब जगह, हर परिवार में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा हुआ होता है, आप उसको रिमेंबर कर सकते हो अच्छे पॉइंट के तौर पे या बुरे पॉइंट के तौर पे। अब सपने आना वो एक अलग चैप्टर है, वो तो हमारे खानदान के वाले के कजन ही बोलते हैं कि तुम दोनों को कुछ ज़्यादा ही सपने आते हैं, तुम छोड़ो तुम कुछ ज़्यादा ही। लोग कभी हमारे घर में हॉरर स्टोरी सुनाने नहीं बैठते, वरना लोग नहीं आते। क्योंकि यार तुम हॉरर स्टोरी कुछ ज़्यादा रियल कर देते हो। लाइक इतने लोग जितने भी हमारी फैमिली में लाइक कजन्स एंड व्हेन वी विल बैक 3-4 years बैक हम लोग सारे बैठे हुए हैं लाइक कि यार हॉरर के ऊपर बात करें, लाइक तुम दोनों नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी वाली असली है, हम तो बना के बताते हैं, तुम साले यहाँ ले आओगे। मोस्टली लोग जो हॉरर स्टोरीज में आते हैं ना, लाइक कि कुछ ना कुछ फील हुआ कहीं पे, कुछ ना कुछ फील हुआ, और हम बताते हैं कि यार देख नहीं ऐसा फील हुआ, उसके दो बंदा मर गया, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या, चेकलिस्ट दे देते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ये हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था एक स्टोरी कि हमारे एक स्टाफ थे, अब बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, ही वॉज अ मुस्लिम एंड ही क्या कहते हैं, आप आगरा में एक सूफी सेंट हैं, उनकी दरगाह पे वो सेवा देते थे वो, एंड ही हैड नो इंटरेस्ट इन मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड एनीथिंग, पर बहुत काइंड हार्टेड, बहुत अच्छे इंसान। वो कहते थे कि उन्हें नुमाइंदे दिखते हैं, लाइक जैसे हमने अभी हम पहले वाले उसमें बताया ना कि यमदूत जैसे कुछ चीज़ हो गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नुमाइंदे दिखते हैं। मैंने कहा नुमाइंदे क्या, कौन की, कुछ ना कुछ एंटिटीज़ दिख जाती हैं जो होती हैं। एक बार हमारी कॉलोनी में एक बच्चा खेलते वो कहीं गायब हो गया। उसकी मम्मी ने बहुत, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड इट वाज अ पैनिक माहौल कि 15-20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, मिल नहीं रहा। हमने उन भैया से कहा कि भैया आप, पता नहीं अचानक से फील है, मैंने कहा आप पता कर सकते हो कि कहाँ गए। वो कुछ आयत या कुछ चैंट करते करते अंदर गए,
2 मिनट बाद आए कि देखो अभी आ रहा है वहाँ से। लिटरली 2 आदमी उसको वो बच्चा चलते चलते कहीं से और दूसरी कॉलोनी में पहुँच गया होगा, 2 आदमी उसे बाइक पे बैठा के छोड़ने आए हुए थे वहाँ पे, वो ऑन द वे। तो उनको पहले फील हो गया कि वो आने वाला है वहाँ। तो इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑल अराउंड अस। द थिंग इज दैट आप कितना किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम। अब इन्हीं भैया से हमने कहा नोटबंदी के टाइम पे कि यार देख लो कुछ जुगाड़ करा कुछ पहले दिमाग में आ रहा है तो कुछ बताओ। आ रहा हो तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ नहीं चलता। वैसे ये है भाई कि स्पेसिफिक चीजों के लिए ही अपनी आप एनर्जीज ऐसे यूज करते हो, करेक्ट मेरा फायदा नहीं उठा सकते। तो ये यूज है। अगर आप वैसे यूज करने लग जाओगे तो वो मिसयूज हो जाएगा। फिर वो उन पे इम्पैक्ट डालेंगे। वो सदगुरु चली भी जाएगी धीरे धीरे। वो जो सदगुरु उनकी की एक power फेमस कहानी सुनी थी जिसमें उन्होंने एक बार उनको फील आया, उन्होंने हाथ ताली बजाई और एक फल गिर गया पेड़ से। पर उन्होंने बताया कि जब मैंने ऐसा कर तो लिया, पर उसके 2-3 दिन बाद तक मेरे अंदर एक बहुत अजीब सी एनर्जी, एक इम्बैलेंस सा बना रहा। बोले क्योंकि मैंने नेचर के रूल्स से, जिस तरह मेरी बॉडी बनी है जिस रूल्स के लिए, मैंने उसके अगेंस्ट किया। तो इस वजह से मुझ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। एंड सिंस वी ऑल आर स्पिरिचुअल क्रिएचर्स, हम सबकी एनर्जीज हैं, हम सब फील भी करते हैं अलग अलग लेवल तक। बट कभी भी हद से ज़्यादा इसको यूज़ या मिसयूज़ करने की नहीं सोचनी चाहिए। भाई कोई काले जादू का एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, या आप किसी का आपको पता हो, कुछ बताओ हाँ, यार। किस्सा बढ़िया है ब्लैक मैजिक का। लाइक मैं कॉलेज में था, मेरी एक दोस्त थी, उसका लाइक शादी वादी तय हो चुकी थी ऑलरेडी। एंड उसका जो उस समय फियोंसे था, वो अचानक बीमार पड़ने लग गया। एंड लाइक उसका फियोंसे था, वाज बिग फैट रिच पर्सन टाइप, बहुत पैसा वाला। अचानक बीमार पड़ने लगा। लाइक दे वेंट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली टू मुंबई, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डॉक्टर्स दिखाए। कोई न्यूरोलॉजिकल बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट वो बंदा ना बोल पा रहा है ना बैठ पा रहा है। और उससे मैं मिला था बंदे से, जब उसका स्टार्ट हुआ उससे पहले ही मैं मिला था, एंड ही वॉज ओके। एंड 2-3 दिन बाद उसके साथ ये होना शुरू हो गया। एंड आई वाज लाइक यार ये कैसे हो रहा है। तो समहाउ माई फ्रेंड गॉट टू नो अ प्रीस्ट, और बाबा कह लेते हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे जो मंगेतर है उन पे किसी ने काला जादू किया है। अच्छा। अब वो लॉजिकली माइंड मानता नहीं इन सब चीज़ों को, बट जब आपने सारी जगहों पे ट्राई कर लिया हो, आपने इंडिया के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स देख लिए हो, तो आप सोचते यार इसको और ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा हमारा। वो बाबा आया घर पे उसके फियोंसे के, वो आया, उसने पैर अंदर एक कदम नहीं रखा अंदर। उसने कहा मैं 1 सेकंड रुक जाऊँ, मैं वापस आऊँगा थोड़ी देर में। वो थोड़ी देर बाद आया और सामान लेके, कुछ लेके। उसने पहले एक हल्दी और समथिंग का एक लाइन बनाई, उसके बाद उसने क्रॉस किया। कहते क्या यहाँ पे जितनी हैं स्पिरिट सबको मैं इधर बंद कर रहा हूँ, अब मैं सबको अपने साथ लेके जाऊँगा। वो अलग कॉन्फिडेंस में अपने साथ लेके जाऊँगा। ठीक भाई ले जा, तेरे को जितनी ले जानी ले जा, बंदा ठीक कर दे तू। वो गया उसके हस्बैंड के पास बैठा, जो 2-3 दिन से बोल नहीं पा रहा था, उसके अचानक से गले से 9 अलग अलग तरह की आवाज़ें निकल रही हैं। 9 तक? वो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, 9 अलग अलग तरह की आवाज़ें। वो अलग अलग चीज़ों तरीके से बात कर रहा है, उसकी आवाज़ें अलग अलग तरीके से निकल रही भाई हैं। थोड़ा बोल के दिखाओ कैसे। अगर आपको याद है तो। हाँ भाई चलो एक बार कर दो, था क्या, कुछ बताओ, कुछ तो ट्राई तो करो। सी वो इमिटेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ हल्का डेमो दे दो, हल्का डेमो। नहीं, वो ऐसे मतलब लाइक एक थी ग्राउलिंग जैसी, जैसे ऐसे टाइप की, जिसमें होता है ना कि लाइक अंदर से कोई शैतान बोल रहा हो, कुछ बोल रहा हो। उसी के बाद तूने ग्राउलिंग शुरू की थी? नहीं, वो तो मैंने उसके कुछ सालों बाद करी। भाई रिकॉर्डिंग मंगा सकता हूँ उनसे? मैं नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। नॉट एट ऑल पॉसिबल। नहीं मैं तो ऑडियंस ले जा रहा था डालने के लिए। ठीक। वो उनके लिए काफ़ी बड़ा ट्रॉमा है, तो मैं उनसे Got पूछ it, भी नहीं सही सकता बात है। इसको। हुआ क्या, अब वो गया अंदर, उसमें अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, एंड देयर लाइक कि यार क्या हो रहा है ये। तो जो बाबा था उसने कहा था कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत, तुम में से कोई अंदर नहीं आएगा, मैं जो कर रहा हूँ। बट देवर लाइक नहीं, हम एक बंदे को तो अंदर चाहते हैं। तो जो उसका फियोंसे, उसकी मदर अंदर थी, शी टोल्ड मी, उसने उस बंदे का हाथ लिया, उसके फियोंसे का, बाबा ने हाथ लिया, ऐसे किया, यहाँ पे सिर्फ यूँ सक कर रहा है, कुछ नहीं, कुछ काटा नहीं, कुछ नहीं, सक कर रहा है। मुंह से कीले, ब्लेड्स अपने आप निकले जा रही हैं उसके। सीरियसली? हाँ, उस बाबा के मुंह से कीले, ब्लेड्स, और एक फिर कॉटन बॉल सी निकली। वो थूका उसने, फिर रखा उसने, फिर वापस सक करना शुरू किया। अब उसके मुंह से अलग सी कॉटन बॉल्स पे बॉल्स निकल रही हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें, मतलब मुंह से कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें निकले जा रही हैं बार बार। एंड 2-3 बार करने के बाद जब सब हो गया, उसने सब लिया, लेके गया सीधा घर के बाहर, जाके सीधा जला दिया उसने सब कुछ। और जो बच गया, लाइक लोहा तो जल नहीं सकता था, उसको बांध के अपनी पेटी में अच्छे से पैक कर दिया। फिर आता है, कहता है अब आप पूछना कैसा है। वो बाबा उस दिन उनके घर पे रुका, पूरी रात घर पे रुका। नेक्स्ट डे उसका फियोंसे अपने आप उठा, खड़ा हुआ, चल रहा है, बात कर रहा है नॉर्मल।
तो पता लगा कि उसके अंदर 8-9 स्पिरिट्स आ गई थी जो उसके साथ वो कर रही थी रात तेरी। एंड वो तब परेशान हो चुका था एंड वाज लाइक अब मेरे को जानना है किया किसने, किसी ने बदला लिया है। सो अपेरेंटली वो जो फियोंसे था उसका, ही इज़ द सिंगल चाइल्ड, उसके जो चाचा हैं उन्होंने करवाया था किसी से। वो कैसे पता लगा, बाबा ने वही सेम टोटके जो स्पिरिट्स थी उनसे कहा कि तुम बताओ, तुम रास्ता दिखाओ कहाँ से तुमने आए हो। तो उसी के कुछ सामान से लेके उन्होंने उसके ऊपर काला जादू करवाया था, तब पता लगा। एंड इट वाज सो हॉरिफाइंग, आई वाज लाइक यार कोई भी करवा सकता है भाई ऐसा कुछ हो जाए तो भाई हालत ही टाइट हो जाए आदमी। भाई ये उन्होंने भी बताया था ना, जो कोटा वाले सर आए थे हाँ, कि मुंह से वो निकलती है कील निकली थी। पिन्स बता रहे थे वो। ऑल पिन्स। भाई एक बारी को तो ऐसा लगता है कि पहले से ही मुंह में तो नहीं डाल ली थी, कभी कभार ऐसा लगता है। अबे जब बंदा ठीक कर दिया उससे हाँ, बड़ी लेकिन क्या वही चीज है? मतलब मानने वाली बात है। रिजल्ट एंड में है कि हाँ बंदा ठीक है, जहाँ पे वो मेडिकली ठीक नहीं हो पा रहा तो किसी भी चीज़ से, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है एट द सेम टाइम, कि साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि उसको लगा हो कि वो पोजेस हो गया है, उसने कभी कुछ पढ़ लिया हो, किसी को बोलते सुन लिया हो कि तेरे पे काला जादू किया है, बट एट द सेम टाइम दैट्स ऑल स्पेकुलेशन। बट इन द एंड वो बंदा ठीक है नाउ, बोथ ऑफ देम आर हैप्पीली मैरिड फॉर ओवर लाइक 7-8 years नाउ। सो आई एम। और वो चाचा, वो चाचा तो अब पता नहीं, मैं जब भी मिलता हूँ मैं पूछता हूँ चाचा कैसे एंड इज लाइक भग गए क्योंकि बट इस केस में वैसे देखा पुलिस वाले तो कुछ कर नहीं सकते, सही बात है ना, सुपरनैचुरल एक्ट के अंदर वो कुछ आता नहीं है, बट वो है ना घर में वो प्रॉपर डिवाइडेशन हो गया उससे। भाई इंडिया में वैसे बहुत प्रैक्टिस होता है ब्लैक मैजिक ना, बहुत तादाद बढ़ रही है अब तो। सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह होता है। आप जाओ, आप उधर जाओ यूएस में जाओ, यूएस में आपको इतने सारे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे, वूडू डॉल्स वगैरह के, इन सब चीज़ों के। एंड मैक्सिको तो बहुत पुराना हब रहा है, तो मैक्सिकन अमेरिकन कल्चर में तो शुरू से रही है। अगर आप उनके तो जहाँ wherever there is belief there is misbelief, where there is good intent there is bad intent, and there are people who want a shortcut everywhere, right? अब there could be कुछ लोग शायद वाकई कुछ अच्छे इलाज से करते होंगे, क्या पता कि पहले हम लोग रहते होंगे लाइक जंगल्स वगैरह में, तो वाकई एक नेगेटिव स्पिरिट्स आ जाती हैं। अब जैसे एक बार हम लोगों ने एक एग्जॉर्सिज्म हमने विजिट किया, आगरा के पास एक कीठम जंगल है, वहाँ पे अंदर जाके होता है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या है, एक नेचुरली एक पेड़ पे एक अलग से चेहरा टाइप बना हुआ है। भाई एक सेकंड, विजिट किया मतलब ये कैसे, आप वहाँ क्यों गए? कुछ ढंग से बताओ, पूरा स्टार्टिंग से बताओ। बताता हूँ क्यों गया। हमारे यहाँ बेसिकली मेरी फैक्ट्री में स्टाफ था, तो वो एक स्टाफ उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे एक है, एक बाबा रहते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी होती है ना, वो आदत है ना, जब वो शुरू से एक्सपोजर हो गया तो क्यूरियोसिटी है कि देखना है। दोनों में कुछ है जिसका इस बार गोस्ट बस्टर बनने चले गए आप। बस स्टैंड इसे विजिट करने गए कि चलो एक बार रिकॉर्ड करके देखते हैं कि वाकई होता है या फिर हमें कुछ अलग महसूस हुआ या फिर बाकी लोगों को भी ऐसे होता है, एक्सप्लोर करने की फीलिंग होती है। तो हम चले गए जंगल के बीच में गाड़ी से उस स्टाफ को लेके, तो पता चला कि वहाँ पे एक मठ टाइप है और एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक नेचुरल एक फेस टाइप बना हुआ आता है। तो उन्होंने एक देवी का रूप उन्होंने दिया है, उसकी आसपास के गांव वाले वर्शिप करने भी आते हैं। तो वहाँ पे एक बाबा रहते हैं, सिर्फ लंगोटधारी बाबा हैं, वो कुछ नहीं पहनते। तो उस दिन हम तो बस बाबा के दर्शन करने गए थे, तो कुछ लेडीज़ एक पास के गांव से आई हुई थी, वो इस बात पे एडमेंट थी कि जो घर की बेटी है इसके ऊपर कुछ है। बाबा ये गई थी जंगल में, उसके बाद से लौटी, तब से कुछ अलग महसूस कर रही है, कुछ मैटर है। तो बाबा ने कहा ठीक है बैठा लो इसे। हमने भी कोशिश की कि हम साइड से उसको रिकॉर्ड कर लें। ये रात का टाइम है? नहीं, दोपहर का, फुल डे टाइम, मतलब जी और शो टाइप फुल डे टाइम। मैं माइंड में इमेजिन कर रहा हूँ रात को जंगल में आग लग रही है यार। भाई इतना भी देर नहीं है कि रात को इतना भी कुछ नहीं, दोनों भैया जा रहे हैं अपना आराम से पानी लेके जंगल जा रहे हैं, आओ भी चलाओ, रात करो चालू, नाइट विजन कैमरा लेके। हाँ भाई, बैक टू योर स्टोरी। हाँ ऐसा ना कोई हमसे कह के डिनर पे आ गए तुम कि क्या हो कि आप ही डिनर हो। सही बात है। तो उन्होंने उन साधु साहब ने उन्होंने कुछ सवाल पूछे उससे। वो लड़की बार बार कह रही कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछना बंद करो कि तू जाएगी नहीं जाएगी, कि तू जाएगी नहीं जाएगी, कि अरे आप, कि मैं तुझसे नहीं कह रहा हूँ। और फिर उस लड़की की भाभी की तरफ पॉइंट आउट किया कि तू जाएगी नहीं जाएगी। जैसे ही भाभी की तरफ पॉइंट आउट किया, अचानक से दैट लेडी गॉट अप एंड स्टार्टेड एक्टिंग वियर्ड एंड स्टार्टेड शेकिंग हर हेड एंड दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। वो जो एक एनर्जी आई हुई थी वो भाभी के ऊपर आई हुई थी, बट उन्होंने ट्रिक करके बेटी को फंसा रखा था कि ताकि सबको लगे कि बेटी के ऊपर आई हुई है। पर जैसे ही वो साधु के पास पहुंचे ना, वो तुरंत पहचान गया कि आई किसके ऊपर है।
तो उन्होंने पूरा वो कर दिया और आखिर में जब वो सब बंद गए कि वो बंद गए कि अब यहाँ से कोई निकल के नहीं आ सकता, तब उससे कहा कि अब तू जाएगी नहीं जाएगी। और फिर अपने वो उन्होंने कुछ रिचुअल किया, उसमें वो लोग लाइक मटके में कुछ डालते हैं और वो इनएक्ट ऐसे करते हैं कि देखो मैं तुम्हें, अब ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ये वाकई रियल भी हो सकता है कि मैं तुम्हें इसमें कैद कर रहा हूँ और जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा आप तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और लिटरली उसके बाद वो भाभी तो बेहोशी हो गई थी, लाइक फॉर गुड 5-10 मिनट्स उसको पानी के छींटे डाल के उन्होंने उठाया था। हमने बहरहाल जो कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, कोइंसिडेंटली इसका वो मेमोरी कार्ड जैसे निकाला वो करप्टेड निकला, भगवान जाने उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। उससे पहले का रिकॉर्ड अच्छा खासा हो रहा था, हमने जंगल में आके चेक भी किया था, उस समय कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो सारा का सारा डेटा गायब हो गया। तो हमें फिर रियलाइज हो गया कि अच्छा ठीक है, दिस इज नॉट द स्पेस फॉर अस, दिस इज द स्पेस फॉर समवन हु रियली हैज़ अ प्रॉब्लम और हु शुड बी देयर फॉर एनी रीजन एल्स। आओ, आपका क्यूरियोसिटी, आओ, प्रणाम करो और वापस चले जाओ और कुछ मत करो। साइड बाय साइड आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, रिकॉर्ड करने जा रहे हो क्रिएट। अब वो बट बता रहा हूँ मैं 2015 की, उस समय तो लाइक इतना रील्स का इतना उसका कोई चस्का भी नहीं था, हमें तो बस रिकॉर्ड करना था कि यार ठीक है लेट्स डू इट, कि क्योंकि बोर हो रहे थे। भाई वैसे कहते हैं इन चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जैसे कैमरा लेके मत पहुंचो बेफालतू में, ऐसे ही मतलब छेड़ो मत जाओ। आज तो हमें एक मैम आई हुई थी, वो ये प्रैक्टिस करती हैं, तो प्रैक्टिस एज इन फॉर गुड वाला जो होता है ना, जो एक्सॉर्सिज्म करते, जो रिमूव करते हैं, तो वो यही बता रही थी कि जंगल में आपका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, लड़कों की तो आदत होती है कहीं भी सुसु करने की, कहीं भी थूक दिया, या इनफैक्ट उन्होंने एक केस बताया जहाँ पे बंदे के सर पे चोट लगी, उसका ब्लड गिर गया, तो अगर डायरेक्ट आपने कांटेक्ट कर लिया, आपकी किसी चीज से कांटेक्ट हो गया, फिर तो आप पोजेस हो जाते हो ये सीधा। अभी आपने बोला तो किस्सा आया दिमाग में। बताओ ना। इनके आज तक एक दोस्त है, उसके एक दोस्त के साथ हुआ था ये इलाहाबाद में। बताओ भाई बताओ यार। तो हुआ क्या था, मेरा एक दोस्त था कॉलेज में ही, तो रात को किस्मत ऐसी, सारे दोस्त मिले, सब हॉरर फैन है, अच्छा। सारे दोस्त। तो ऐसे हॉरर की बात में मैं कहा यार मेरे साथ ये हुआ है, तो मेरे दोस्त ने बताया कि वो और उसका स्कूल टाइम में बहुत अच्छा दोस्त था, दोनों स्कूल जाते थे, तो इलाहाबाद में तो कब्रिस्तान क्रॉस करके जाना पड़ता था, तो कब्रिस्तान के बीच में से क्रॉस करते चले गए, नॉर्मल सा डे टू डे का है, तो एक नॉर्मलाइज हो जाता है सबके लिए। तो उसका दोस्त था, एक बार लौटते समय उसने कब्र के पास सुसु कर दी, एंड इज लाइक कुछ नहीं होता, वो तो ना 10वीं 11वीं के बच्चे होते हैं तो थोड़ा अपने में ही होते हैं टॉर में, ये सुसु कर दी उसने आगे घर। एक दिन कुछ नहीं, दूसरे 2-3 दिन बाद उस बच्चे को फीवर आना शुरू हुआ, फीवर बढ़ता जाए, लाइक डॉक्टर पे ले जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एंड उस बच्चे कि मेरा दोस्त भी डर गया था कि यार इसको अचानक फीवर है, उसने घर पे बताया नहीं, और ऐसी हरकत करने का घर पे बताते भी नहीं है नॉर्मली, कि घर वाले पहले मार देंगे, भूत मारे ना मारे। सही बात। तो वो उस बंदे को फीवर आया जा रहा है, फिर उसकी बॉडी की स्किन अचानक से ना ऐसे ही निकलने लग गई, स्किन मतलब आप यूँ, मैंने अगर उसको यूँ कर दूँ ना, बॉडी डिग्रेड हो रही थी अंदर से। एंड फिर मेरे दोस्त ने बताया कि इसने आंटी ऐसे सुसु कर दी थी, तो वो उस कब्र पे गए, उस उधर प्रार्थना करने लगे कि माफ़ कर दो, ये वो सब कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था इस इंसिडेंट से, और काफ़ी हो चुका था। एट द एंड दैट पर्सन डाइड। अरे तेरी क्या बात कर रहे हो? आई थिंक वो 3-4 साल में जाके उसकी बॉडी बिल्कुल डिग्रेड होते कि वो पूरे बाल सफ़ेद पड़ गए उस लाइक 15-16 साल के लड़के के, धीरे धीरे करके दिस गाय पास अवे। एंड ये 1-1.5 साल बाद जब कुछ नहीं हुआ ना, तब जाके इसके दोस्त से पूछा गया कि यार कुछ हुआ था क्या कि कुछ ऐसा हुआ है क्या कि तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे आ रहे थे और पता नहीं इसको क्या फतूर जागा कि उधर ही जाके कहीं किसी कब्र पे जाके करे आया है। अगर वो थोड़ा पहले बता देता शायद ट्रीटेबल होता, शायद। अब वो उसको भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि इस रीज़न से हो रहा है भाई। 15-16 साल के लड़के, उनको क्या पता कि क्या वो तो जब उसको तो लगा कि शायद ऐसे ही रेगुलर बीमार पड़ गया, और वो बीमारी जब बढ़ते गई नॉन ट्रीटेबल हो गई है ना। उन्होंने हर तरह के तंत्र मंत्र करा के देख लिए, कुछ इलाज नहीं हो रहा, तब जाके उन्होंने फिर हर तरह के डॉक्टर से लगे कुछ नहीं हुआ, तब जाके उन्होंने फिर एक दिन पूछा कि भाई कुछ हुआ था क्या, तब बताया उसने कि यार ऐसे निकल कर दिया था ऐसा। तो आपने जो कहा ना वो एकदम बिल्कुल सही कहा कि फिजिकल कांटेक्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं हुआ, इसमें डिसऑनर करना डिसरिस्पेक्ट भी हो, आपने डिसरिस्पेक्ट करा किसी तो इसने लाइक हम तो लाइक वी हैव स्टडीड इन कैथलिक स्कूल, तो हमारे स्कूल के बगल में जो कैथेड्रल है दैट्स 100 years old, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो वहाँ पे काफ़ी जगह कब्र बनी है, तो हम तो भैया जब भी गलती से पैर भी लगता है हम कहते हैं भाई सॉरी भैया, लाइक डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है गलती से भी यार। सही बात है भाई, ऐसी चीज़ों से भाई लेकिन ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। थिंग इज कि उसमें इतना टाइम लगा उसको
एंड आप उन्होंने वो वाली ऑकल्ट से ठीक करने की कोशिश करी नहीं थी किसी के थ्रू? ट्राई किया, बट क्योंकि इतना बड़ा डिसरिस्पेक्ट हो चुका, उतने लंबे टाइम तक रहा, आपका टाइम बात है ना कि मे बी शायद कि इलाज मिलता उससे पहले बॉडी गिव अप कर गई, वो बीमारी ऐसी बन गई जो अब ठीक हो ही नहीं सकती, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं हो रहा था उसका। मतलब आप सुनो, उस बंदे को पिंच करो, स्किन हाथ में आ जाए, आपकी एक लेयर आ जाए, उस बंदे को दर्द में ही रहे वो। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि कभी भी ऐसा हो, कुछ भी हो, इवन लाइक पेड़ के पास भी आपको नहीं करनी चाहिए। हमारे तो लाइक जैन मुनि हैं जो हमारे, जिन्होंने गुरुजी ने हमारा बताया था ना, उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी ओपन एरिया में आप करो ना, तो पहले ही मन में कह दो कि आप जो अगर कोई हो तो भाई, या फिर किसी जंगल वगैरह में करो, कोई हो तो कृपया हट जाए, या फिर कोई हो तो मैं कि माफ़ कर दें, लाइक क्या पता कि आप किसी गलत जगह कर बैठो और जब कुछ हो जाएगा बुरा तो फिर आपको पता लगेगा कि आपको लगेगा कि यार कुछ हो गया। और हम तो यही रेकमेंड करेंगे कि ना ही करो भाई, शौचालय ढूंढो अपने आसपास। सही बात है भाई, ये तो एक और अच्छा रीजन है हमें लोग। खुद रुकना पड़ेगा, हम खुद कर देंगे कभी कभी। भाई ये बात भी भाई ने अच्छी बताई कि कोई है तो कृपया माफ़ कर दो भाई, देखो माफ कर दो और साइड हट जाओ और पेड़ से तो दूर ही रहो। रोड वोड का कोना ठीक है इस मामले ओपन वो कह रहे हाँ, दीवार विवार ठीक। अगर हाईवे पे हो तो लाइक लोकल तो हर जगह है। पर उसमें भी रोड का चौराहा नहीं, उसके आसपास ही चौराहे पे भी दिक्कत भाई है। वैसे जैसे पहले तो यार, पहले के जमाने में काफी लोग ओपन में ही करते थे, लेकिन उसके लिए भी डिसाइडेड था कि हाँ ये वाला एरिया, यहाँ पे तुम जाके हगो। जैसे अगर फिक्स है कि आप यहाँ पे लोग शौच करने जा रहे हैं, है ना, तो कोई वहाँ पे नहीं होगा, या आप अचानक किसी के घर जाके कर दोगे, या फिर कहते हैं ना कि किसी पुराने वृक्ष को आप उसको बिल्कुल मत उखाड़ो, ज़मीन से मत उखाड़ो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 10,000 लाइफ्स को, चाहे वो माइक्रोबियल लाइफ हो, चाहे वो किसी भी तरह की लाइफ हो, उसको सपोर्ट कर रहा है। उखाड़ोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। इवन वास्तु में भी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में, आपके स्पेस में कोई पुराना पेड़ है, आपको वो प्रॉब्लम दे रहा है, उसका साइज़ प्रॉब्लम दे रहा है, उसका साइज़ छोटा कर दो, बट ज़मीन से मत उठाओ। और ज़मीन से उखाड़ो तो किसी कोई पूरा पूजा करा के हटाओ, क्योंकि कितने सारी लाइफ्स डिपेंडेंट हैं उस पर, आप उन सब लाइफ्स को छेड़ रहे हो। सही बात है। एंड इवन द ऑब्जर्वेबल लाइफ, माइक्रोबियल लाइफ हो गई, एंड्स की लाइफ हो गई, कितने सारे पक्षी होते हैं। सही बात है भाई। और कोई किस्सा है आप दोनों भाइयों के साथ जो हुआ हो जो आप बताना चाहते सबसे ज्यादा तगड़ा इंटरेस्टिंग सा सुना दो कोई। अपने बैंक से निकालो एक किस्सा। तो इट वॉज 2009, आवर फादर वॉज हॉस्पिटलाइज। सो डॉक्टर से मम्मी ने पूछा था कि आप कितने दिन में डिस्चार्ज होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी 3-4 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे, अभी सर्टेनिटी नहीं है। ये हमारी मम्मी के साथ हुआ। एंड रात को उस कैंसर हॉस्पिटल में, उसमें लाइक मॉम वॉज अलोन विद माई फादर, एंड अ डॉक्टर वॉक्स इन, अ लेडी फीमेल डॉक्टर, शी हैड नॉट सीन हर पहले कभी। तो उन्होंने कहा, मम्मी ने कहा कि इनके साथ ऐसे ऐसे दिक्कत है, हमें पता नहीं चल पा रहा कि कब। तो उन्होंने कहा वो तो ये कल डिस्चार्ज हो जाएगा। मम्मी ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन लग जाएंगे, कि नहीं ये अंदर से ठीक हो गया है, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। वो कह के वो चली गई। जब फिर वो जब सो गई मम्मी, तो उनको सपने में आया कि उन्होंने वो अंदर कि वो पापा के अंदर के ऑर्गन्स वगैरह देख रहे हैं, लाइक समहाउ शी इज़ फीलिंग दैट ही इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। नेक्स्ट डे 11-12 बजे के आसपास डॉक्टर ने अपने आप ही कह दिया कि मैम योर सारे ऑब्जर्वेशंस हो गए, ही इज़ परफेक्टली फाइन, यू कैन टेक हिम। इमीडिएटली 2-3 दिन का डिस्चार्ज नहीं था, इमीडिएटली मुझे कॉल किया कि तुम आ जाओ। और फिर हम लोग उनको डिस्चार्ज करा के, मेरे कज़न भाई उनको डिस्चार्ज करा के दिल्ली अपने घर ले आए, और वो हो गया। मम्मी ने कहा कि यार ये मुझे रात को एक डॉक्टर ने बता दिया था। तो नर्स ने कहा कि रात को तो किसी डॉक्टर का राउंड नहीं था। कि उन्होंने कहा ऐसे एक ओल्ड लेडी थी, तो वो एक नर्स थी, वो कह रही कि ये लेडी जिनका आप डिस्क्राइब करो ना, ये तो इनकी डेथ हुए इतने साल हो गए, ये तो यहाँ पे है भी नहीं अब। एंड मॉम वाज लाइक ये क्या हुआ। अब शी कान से कम्प्लीटली कि उन्होंने जब वो उस ओल्ड लेडी को देखा भी, तो वो समय जग रही थी या सो रही थी, बट व्हेन शी वोक अप शी रिमेंबर्ड कम्प्लीटली कि हाँ उनकी किसी से बात हुई जिसने कहा कि कल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस भी बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, और होके लोग भूल भी जाते हैं। और उनको विजन क्या, ऑर्गन्स क्या आए थे? वो विजन्स उनको बस एक जैसे विजुलाइज हो जाता है कि हाँ बॉडी इज परफेक्टली फाइन फ्रॉम इनसाइड। तो उसमें चाहे वो ऑर्गन्स दिख जाएं, कि हाँ कि सब कुछ ठीक है, कुछ खराब नहीं है, कुछ डैमेज नहीं है, ही इज़ कम्प्लीटली फाइन फ्रॉम इनसाइड नाउ एंड ही कैन गो। तो दिस इज ऑल्सो लाइक पॉजिटिव चीज़ है, मतलब आपके यहाँ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती रहती हैं जो आपको दिख जाती हैं। ऑनेस्टली देखा जाए तो मोस्टली पॉजिटिव ही होती है। मोस्टली चीज़ पॉजिटिव ही है भाई, कोई चीज़ आपको हार्म करनी नहीं। और अक्सर ज़्यादातर लोगों के पास मोस्टली चीज़ पॉजिटिव ही होती है। कोई भला आपको परेशान करने क्यों आएगा, जब तक आपने उसको परेशान ना किया हो, या आपने कुछ गलत इसमें इम्पैक्ट ना किया हो, या आप पे किसी ने गलत ना करवाया हो, जैसे हमने स्टोरी में देखा। तो कोई आपके साथ बुरा नहीं करना चाहता, अगर कंडीशन कि आप भी किसी के साथ बुरा ना करना चाहो तो।
सही बात है भाई, किसी का बुरा मत करो, अपना शांति से रहो, क्यों किसका बुरा करना। एंड देयर आर मेनी फोर्सेस ऑल अराउंड अस जो हमें देखती रहती हैं, ऑब्जर्व करती रहती हैं, जो अगर हम किसी और के साथ भी बुरा करेंगे ना, आई थिंक वो कहीं ना कहीं हम पे इम्पैक्ट डाल देंगी। वो सही बात है भाई। जो कर रहा है उस पर भी होएगा ही, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। ब्लैक बिल्कुल बिल्कुल सबसे जो कर रहा होता है भाई, हम लोग तांत्रिक वगैरह की ज़िंदगी तो हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड रहते हैं, ना उनके आसपास फैमिली होती है, ना उनके आसपास कुछ होता है, उनके साथ क्या बुरा हुआ क्या भला हुआ किसी को पता नहीं चलता। बट जो करवाता है, और लिटरली ऐसे केसेस देखे हैं कि लोगों ने जिन्होंने कराया है उनकी हालत बुरी से बहुत बुरी हो गई। टैलेंटेड पीपल डूइंग नथिंग इन देयर लाइफ बिकॉज आउट ऑफ जेलसी दे ट्राई टू डू समथिंग बैड फॉर समवन एल्स। वो क्योंकि सामने वाले को लाइफ पे एक सर्टेन इम्पैक्ट तो मारेगा। अब आपको हायर कर लिया एज अ गून के, जब जाके उसको थप्पड़ मार के आओ तो आपने थप्पड़ मार के तो आ जाओगे, बट एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे ना सामने वाले का, पर आपने कर्म किया उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा ही आएगा। और आपने एनर्जीज को खेल लिया, एनर्जीज को छेड़ दिया, तो मतलब एनर्जीज को फील होगा कि यार ये बंदा से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। भाई आज हमने ये बात सुनी तो मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हमारे साथ लेडी बैठी थी सुबह, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी एक क्लाइंट थी एंड उन्होंने ना जिन का सहारा लिया टू गेट फेम। तो जिन ने उनको फेवर करा। अब जिन को ये होता है कि मैंने आपका काम करा, आप मेरा काम करोगे। हाँ जी। सो ही यूज टू असॉल्ट हर फिजिकली। और मतलब वो अगर किसी पार्टी में भी है तो अगर जिन की आवाज़ उसे सुनाई दे गई तो उसे वहाँ भी रूम ढूंढ के एक स्पेसिफिक रूम में जाना पड़ता था, और वो इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको सुसाइड करनी पड़ी उसको। ये ऐसा होता है। मेरा एक स्टाफ था विजय, उसके गांव में एक लड़का था, किसी ने उसको बता दिया कि कुछ ऐसी ऐसी सिद्धियां आप पा सकते हो। मैं रिचुअल नहीं बताऊंगा कि सिद्धि क्या थी, बट उसके लिए उसको रात को जंगल के बीच में आके कुछ करना होता है, क्योंकि आपको 31 दिन तक करना है। जिन आपके सामने आएगा और आप उससे जो मांगोगे आपको दे देगा। अब लड़के को फील आ गया, वही 15, 16, 18 साल का लड़का होता है। ज़्यादातर ये केसेस होते हैं उनके साथ ही होते हैं जो थोड़े से उस समय तक क्लियर नहीं होते हैं। ये बंदा डेली रात को जंगल में जाता, अपने कपड़े सारे बाहर छोड़ देता, अंदर जाके वो रिचुअल करके आता, रिचुअल करके वापस आता और चले जाता। 30 दिन तक ऐसा होता रहा। वो इस लड़के को, विजय को बताता रहा कि यार ऐसा करो। उसने कहा कि मत कर, क्या पता कुछ हो जाए। अरे नहीं, मैं देखना चाहता हूँ, मैं भी बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या क्या दिखता है, मुझे क्या क्या है। तो 31वें दिन, जिस दिन जैसे ही उसने वो रिचुअल किया, अचानक से उसके बगल में से एक आवाज़ आई, एक एंटिटी खड़ी हो गई आके, और उसने हल्का सा फूंक मारा। वो लड़का इतना डर के भागा बुरी तरह। उसने अपने कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहने, और वो घर आके पागलों की तरह आके अगले दिन दोपहर में जाके मिला, और फिर वो लड़का लिटरली पागल जैसा ही हो गया। मतलब ही लॉस्ट हिज ऑल, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको देखना तो चाहते हो, पर क्या आप में देखने की काबिलियत है? आपने किसी ऐसी चीज़ को देख लिया जिसको देखने के लिए आपकी आंखें नहीं बनी है, या जिसको देखने के लिए आपका सिस्टम नहीं बना है, और आपने इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं अटेन करी है कि आप इसको एक्सपीरियंस कर सको, है ना? तो क्या अगर आप उसे देख सकते हो और क्या आप उसको झेल सकते हो? वो उस चीज़ को झेल नहीं पाया। अब उस एंटिटी ने कुछ बिगाड़ा नहीं इसका। वो दर्शन देना वो चाहता था, उसने दर्शन दे दिए, पर वो उसको, उसकी एनर्जीज वो उसको झेल नहीं पाई उसे। वो तुरंत शॉक में चला गया, और उसके शायद उसके ज़िंदगी के काफ़ी अगले 4-5 साल पूरे इस तरह शॉक में और इस बिल्कुल ही एक इम्बैलेंस से लाइफ में ही गुजरे उसके। भाई ये झेलने वाली चीज़ ना मेंटली भी होती है, इनफैक्ट फिजिकली भी होती है, कि तुम्हारी बॉडी इतनी कैपेबल है इस चीज़ के लिए। एब्सोल्युटली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर सॉर्ट में, कि आपने डिवाइन को देखना चाहते हो, बट डिवाइन को देखने की ताकत है आप में। और भाई ये गुड एनर्जीज के भी साथ होता है। ऐसा कहते हैं ना कि जो सिद्ध लोग होते हैं वो कभी किसी के सर पे हाथ नहीं रखते, कि क्योंकि आपकी बॉडी उतनी प्योर नहीं है कि उतनी गुड एनर्जी भी ले पाए, आपकी बॉडी इम्प्लोड कर जाएगी। हाँ। हम मम्मी बचपन में क्या करती थी कि बेटा शिव को देखना सब चाहते हैं, पर शिव को देखने की ताकत सब में नहीं है। देख तो जो चाहे वो देख सकता है, पर एक बार देख लिया फिर उससे वो निकलने के, तो बेहतर है पहले अपने अंदर अपने आप को देखो। जिस दिन आप उस काबिल हो गए कि आपको शिव दिख सकें, आपको शिव दिख जाएंगे सही बात। अपने आप। आपको फिर ज़बरदस्ती, और अगर आप किसी में बिलीव करते हो, सिर्फ आप उनको बिलीव करो, अपने मन में देखो ना उन्हें। क्यों इतना क्या पता कि आप देखने किसी और को जा रहे हो और देखा आपको कोई और जाए। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, और क्या।
सही बात है भाई, मज़ा आ गया आप दोनों से बातें करके इस पॉडकास्ट में। खूब बढ़िया बढ़िया बातें हुई हमारी, और मैं तो चाहता हूँ 1-2 किस्से आपके साथ और हो ताकि हमारा एक और एपिसोड निकल जाए। लेकिन भाई ने बैठे बैठे स्माइल कराया, मुझे लग रहा है इनके माइंड में बहुत चीज़ है, लेकिन वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर कर लेंगे। मुझे लग रहा है बहुत किस्से बचा आपके पास। बचा है क्या आपके पास कोई किस्सा? अभी एक्चुअली बहुत सारे होंगे। हमने कल सोचा कि यार बात करेंगे तो कौन सी बात की बात करेंगे, तो जो मेन जो होते हैं ना, जो इम्पैक्टफुल बहुत ज़्यादा रहे होते हैं, तो वो सारे वो कवर अप हो गए। कोई एक है तो बता दो आस्तिक भाई। यार ऐसा लाइक जितने मेरे साथ जितने इंसिडेंट जो मेरे को इम्पैक्ट करे आज तक, वो मैंने बताया। वही चीज़ों से निकलना, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए मैं विपासना गया था। मैंने आपको बताया भी था कि मैं विपासी हूँ। मैं विपासना गया था कि मैं इन सारी चीज़ों से निकल सकूँ। वो आपका स्पिरिचुअली अपना को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकूँ कि कोई चीज़ आए भी तो बढ़िया से बातचीत है, कुछ मुझे गलत इम्पैक्ट ना करेगा। तो बस मैं पॉडकास्ट में जाके बता दूँ। एक और है वैसे। हाँ हुआ भाई था। बताओ ना। एक बार 2016 की बात है, तो दशहरा पे इसके कॉलेज की 3-4 दोस्त ये सब आए हुए थे। तो वो 2-3 दिन उन्होंने पूरा आगरा घूमा। लास्ट डे मैंने कहा लास्ट दिन मेरे लिए छोड़ देना, दशहरा वाला दिन था। मैंने कहा तो वो मेरी फैक्ट्री आ गए, तो 1-2 स्टाफ की बाइक्स, हम 5 लड़के 3 बाइक्स पे। हमारे आगरा क्या है, आगरा फेमस है महादेव के लिए, चारों कोनों में 4 महादेव हैं। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था हमें। और इवन जो सबसे पहला वाला जो महादेव पड़ते हैं ना कैलाश का, कहते हैं कि उनकी शिवलिंग की स्थापना परशुराम जी ने करी है। कि स्टोरी कितनी ट्रू है किसी को पता नहीं, पर ये पता है कि 500-700 सालों में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कब से है वो, इतना पुराना शिवलिंग है वहाँ पे। और एक्चुअली ज़मीन के नीचे है। असली तो ऊपर जो शिवलिंग दिखाते हैं वो नहीं है, असली शिवलिंग तो ज़मीन के नीचे है। अच्छा। तो उसके पीछे एक मोटा महादेव मंदिर और है, जहाँ पे एक ज़माने में बहुत बड़ा शिवलिंग हुआ करता था, इतना बड़ा कि अपने हाथ से उसको पकड़ नहीं सकते आप पूरी तरह, इसलिए मोटा महादेव कहते हैं। तो मैं जंगल के बीच में बिल्कुल बाइक करते 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 इन लोगों को वहाँ ले गया, सबको मज़ा आया। फिर हमने शाम को, लड़के थे तो लड़के शाम को सबने एक बियर उठाई और गाड़ी में घूमते आ गए। तो आगरा में एक घाट है, पुइया घाट। इट्स लाइक वहाँ पे क्रिमेटोरियम भी बना हुआ है। अब पीते पीते क्या करें, चलो वहाँ चलते हैं। भगवान ने होता है ना कि कभी कभी सर भूत सवार होता है, तो पहुँच गए। अब वहाँ जाके क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे डिप्स का कॉम्पिटिशन आ रहा है, कौन ज़्यादा डिप्स मार सकता है, कौन क्या कर सकता है। अब मैं भी इनके साथ पूरा फिल्म में आ गया। अब वहाँ पे जैसे वहाँ पे क्या था, यमुना के बीच में एक हल्का सा एक स्ट्रेट सा जा रहा था, हल्का सा एक आइलैंड सा बना हुआ था। तो मैं वॉक करते करते उस पर जा रहा था, अचानक से चिल्लाया कि उतर के वापस आओ। अरे मैंने कहा मैं नहीं डूबने वाला, मैं स्विमर हूँ। कि नहीं, उतर के वापस आओ। और ये पैनिक करते करते हमें, फिर हम लोग बहुत टेरिफाइड था। मैंने इसकी शक्ल देखा, मैंने कहा ये हुआ कैसे। तो कहते हैं शायद रंग उड़ जाना सेम। तो गाड़ी में जाके बैठे, मैं वहाँ से गाड़ी भागा के थोड़ा सा दूर लाया। मैंने कहा क्या हुआ, कि आपके पीछे 3-4 मुझे कुछ परछाइयाँ दिखी, जो आप जैसे से उधर जा रहे थे वो बढ़ते जा रही थी। तो जैसे इसने कहा ना, वो बेचारे जितने थे वो 2-2 पियर पिए हुए सब चल गए। और एंड दिस पार्ट इज ऐसे नहीं था कि अल्कोहल के उसमें हुआ कि मैंने मुश्किल से 1 बियर पी थी, एंड उस समय था कि मैं वही चढ़ गई। अरे यार मैंने 3 पी थी, मेरी उतर गई। अब हुआ क्या, ये जब उधर गए ना उस एरिया में, मैं देख रहा हूँ एंड नॉर्मली आप खड़े हो तो आप मन में चलो यार मस्त है, लास्ट डे यहाँ पे, फिर वापस अपने कॉलेज जाना है। जाता था मैं कहा ये जा रहे हैं, साथ में कौन जा रहा है। और फिर जब मेरे को रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं टॉप ऑफ माई लंग्स में चिल्ला के बोला हूँ। नॉर्मली मैं इतना चिल्ला के नहीं बोलता हूँ, मैं टॉप ऑफ माई लंग्स में चिल्ला के बोला हूँ वापस आओ, मैं भी बोल रहा हूँ। एंड इज़ लाइक ये उस समय समझ गया कि नहीं कुछ तो हुआ है, इसने कुछ देख लिया, चलते हैं वापस। भाई समझ गए थे आप उस टाइम? मुझे फील हुआ कि मैं इसके टेरर को समझ गया कि कुछ रेगुलर टेरर नहीं है, कुछ है। तो इसलिए मैंने गाड़ी भगा के फिर दूर आके मैंने पूछा कि क्या हुआ। तब इसने कहा कि मैं आपके साथ साथ 3-4 और मुझे परछाइयाँ वहाँ पे दिखी, मुझे कुछ महसूस हुई, कुछ है। जो बियर शेयर करना चाह रहे थे। भाई यार ये तो बहुत क्रेजी चीज़ है यार। पर मुझे फिर बाद में जब घर आ गया ना, तो लाइक ये लोग तो फिर थोड़ी देर में उठ के सारे रावण जड़ते हैं। आगरा के रावणों का बहुत प्यारा तरह से हर कॉलोनी में होते हैं, ये देखने चले गए। मैं सो गया, पर जब मैं उठा मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने हाउ स्टूपिड वाज है कि मैं क्रिमेटोरियम के पास जाके, शमशान घाट के पास जाके हम लोगों ने कर दिया। मेरे को बेवकूफ़ था कि मैं जो चला गया। वो एक्चुअली डेंजर एरिया है, और नेवरदलेस आई फेल्ट कि यार हाउ इररिस्पांसिबल ऑफ मी कि मैं ले गया इतनी रात को। वो डिसरिस्पेक्टफुल वाली चीज़ हो जाती है। अब वो हो सकती थी, पर अच्छा है हमने वहाँ पे नहीं पिया। हम पहले ड्रिंक कर चुके थे, पर वहाँ पे नहीं किया। भाई ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं वैसे आप जो कह रहे हो कि हम पी के आए, हमने बाहर नहीं पी भाई। वहाँ डिप मार रहे हो, ये कोई बहुत बढ़िया चीज़ है नहीं। ये आपको नशा करवा रहा है, देखो वैसे नहीं करते आप। सही है भाई। तो भाई चलो इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। और मैं बता दूं भाई, हमारी जनता जो ये पॉडकास्ट देख रही है, खास जो बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़
ऐसी कोई चीज मत करना आप भी। हाँ यार, सुन सुना के जैसे आप सुन लेते हो, जैसे भाई ने किस्सा बताया वो बच्चे वाला जंगल में चला गया किसी के कहने पर कुछ एंटिटी से बात करने के लिए, वो सब बिल्कुल भी यार प्रैक्टिस मत करना। बस ये पॉडकास्ट सुन के एंजॉय लो, मजे एंजॉय लो, और चीजों की इंफॉर्मेशन लो, अवेयर हो जाओ और बढ़िया बढ़िया बातें आपस में ग्रुप में करो। पर कभी कभी ये हो जाए ना, करके दिखा, ये सब मत करो भाई, करके मत कर दिखाना। और बस इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। मजा आया तो लाइक कर देना, कमेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो भाई, सभी लोग आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। और भाई जाने से पहले ब्रदर्स कुछ कहना है आपको? दिस इज़ ऑल फॉर मिस्टिसिज्म। आप मिस्टिसिज्म एंजॉय करो, स्पिरिचुअलिटी एंजॉय करो, कभी भी इसको एक गलत सेंस में ना अंधविश्वास करो किसी चीज़ पे। और हमेशा जो आपका अच्छा करना चाहते हैं उन लोगों पे ज़रूर विश्वास करो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके मेंटर्स हो, टीचर्स हो, उन पे विश्वास करो। डजेंट मैटर आप किस रिलीजन के हो, लाइफ में कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आएगी सबके सब काउंटर हो जाएगी इससे। ठीक है जी। और ऊपर में थूसू मत करो। हाँ भाई, शौचालय ढूंढ लो। चलो बिल्कुल। चलो जी, जय श्री राम। जय श्री राम।